वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वुज़ू करते हुए बाद लोग गलतियां कर जाते हैं और कुछ लोगों के इश्कालात हैं। उन गलतियों के बारे में निशानदही करना और इनके इश्कालात को वाज़ेह करना और उनका इज़ाला करना, वो आपके सामने बताता हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और कौन कौन से इश्कालात हैं। सबसे पहले जो इश्काल ये है, सबसे पहले तो यह है कि वुज़ू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बाद लोगों का इश्काल ये है कि बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद हाथ धोना चाहिए। हाथ धोते हुए हाथों का खिलाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों का खिलाल क्या करते थे। उंगलियों का खिलाल करने के लिए बाद लोगों का इश्काल है कि किस तरीके से खिलाल करना चाहिए। खिलाल करने का मतलब यह है कि उंगलियों को उंगलियों के अंदर दाखिल करना। वो किसी तरीके से भी दाखिल कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक एक करके किसी भी तरीके से उंगलियों को उंगलियों के अंदर दाखिल कर लें, यह खिलाल हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि वुज़ू करते हुए नाक के अंदर पानी डालना और मुँह कुल्ली करना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरीके साबित है कि वो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि एक चुल्लू लिया जाए, वो आधा मुंह के अंदर से आधा नाक के अंदर, इस तरीके से जाना चाहिए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसके बाद जो चेहरा धोते हुए, मुंह धोते हुए दाढ़ी का खिलाल करना है। दाढ़ी का खिलाल करने के लिए सिर्फ उंगलियों को दाढ़ी के अंदर दाखिल करना है, चाहे वो किसी तरीके से भी दाखिल हो जाए, इस तरीके से किसी तरीके से भी अंदर दाखिल हो जाए, दाढ़ी का खिलाल हो जाता है। दाढ़ी को धोना नहीं है, बल्कि सिर्फ खिलाल ही करना है, काफ़ी है। फिर उसके बाद जो मस्से के लिए हवाले से है, मस्सा करते हुए लोगों को इश्काल है कि वो कौन से किस तरीके से मस्सा करने के लिए उंगलियों का मिलाना ज़रूरी नहीं है, अगर मिली हो तो कोई हर्ज भी नहीं है। शुरू से करना है और आखिर तक ले जाना है, फिर उसको दोबारा वापस लाना है। फिर ये जो उंगली है कान के अंदर दाखिल करके जो उसके पेच खम है उसके अंदर घुमानी है, इस तरीके से इसको करके पेच खम के अंदर घुमाकर या अंगूठे को इस तरीके से घुमा देना है। गर्दन का फिर मसा नहीं करना, इसी के साथ गर्दन का मसा हो गया। और कान के अंदर ये मसा करने के लिए अलग पानी भी नहीं लेना। फिर उसके बाद अपने बाजू का मसा भी नहीं करना। इसी तरह उसके बाद अपने पाँव को धोना है। पाँव को धोते हुए ये उंगलियों का खिलाल करना है। उंगलियों का खिलाल भी उसी तरीके से है, उंगलियों के अंदर उंगलियां दाखिल करनी है, वो किसी भी अंदाज से उंगलियों के अंदर उंगलियां दाखिल हो जाए, ये पाँव का खिलाल यानी उंगलियों का खिलाल हो जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी पाँव, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर, तो इस तरह पानी लेकर अपने शर्म का वाली जगह पर छींटे मारनी है। फिर उसके बाद दुआ पढ़नी है। जो बंदा दुआ पढ़ लेता है इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वुज़ू करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सही माने में वुज़ू करने की तौफीक दे।